Hello everyone, welcome back to this channel. Students, in today's class we will be trying to understand the microeconomics in class 12, the chapter law of demand. Students, here two things is there. एक हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड्स होगा और मार्केट डिमांड्स होगा. स्टूडेंट्स, इसको हम लोग आज के क्लास में बहुत अच्छे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे. आशा करते हैं ये ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. चलिए शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिटरमाइनेंट्स ऑफ द डिमांड कैन टेक प्लेस टू लीव्स. जैसे डिटरमाइनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड्स और मार्केट डिमांड्स. स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड्स और मार्केट डिमांड्स के जो जो क्लास है हम लोग प्रीवियस के क्लास में करी थी, आप जाके प्लेलिस्ट में वो देख सकते हो. वो उससे आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का बहुत अच्छा सा सेंस मिलेगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड जो है नंबर 1, यहाँ पे नीड ऑफ द डिमांड, नीड ऑफ द इंडिविजुअल. नीड ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है किसी एक व्यक्ति का क्या डिमांड रहता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो बिगिनिंग ऑफ दिस चाइल्डहुड में उसको बहुत ज्यादा चॉकलेट, टॉफी, जो आपका खिलौना हो गया, ये सब बहुत ज्यादा डिमांडफुल लगेंगे क्योंकि उनको वो खेलने में, वो खाने में बहुत ज्यादा वैल्यू लगती है, मजा आता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा चॉइसेबल होगा. लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको स्पोर्ट्स बाइक, बहुत राइटर्स के बुक्स, ये उसके जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हाई होगा, उसको हाइप मिलेगा. और देखते देखते वो जो बेबी फूड्स है, वो जो खिलौने हैं, उसको वैल्यूएशन कम आने लगेगा, तो वो उसको वैल्यूएशन लेस वैल्यूएशन से लगेगा. तो इंडिविजुअल का जो चॉइस है उसके ऊपर भी उसको उस पर्टिकुलर डिमांड को डिपेंड करता है. उस डिमांड का क्वालिटी जितना भी हाई होगा और उस क्वालिटी के साथ उस डिमांड को, उस प्रोडक्ट उस इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा अगर अट्रैक्टिव होगा, वैल्यूएबल होगा, तो उसका वैल्यू बढ़ेगा. अगर वैल्यू कम होगा तो वैल्यू लेस होगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग सेकेंड पॉइंट पे देख सकते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. स्टूडेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब ये होता है वो अगर टेस्टफुल हो, ठीक है, तो ये उसके लिए प्रेफरेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक समय ऐसा था कि इंडिया में उतना ज्यादा टी का कंजम्पशन नहीं था. अब ब्रिटिशर्स आए, चाइना के साथ हमारे इंडिया में भी यहाँ पे चाय की खेती होने लगी. तो उस समय से हमें एक अभ्यास मिला कि हम लोग प्रेफर करने लगे टी को अपना सुबह का जो ब्रेकफास्ट उस समय. तो उस चाय को अब हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मेजर करने लगे और हमारा जो कंजम्पशन है उस कंजम्पशन के लिस्ट में भी शामिल करने लगे. तो हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ दिस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग हमें ये इंडिविजुअल डिमांड्स को भी हम लोगों को देखने को मिलता है. स्टूडेंट्स, नंबर 3, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल. स्टूडेंट्स, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब एक ये होता है कि इंडिविजुअल का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष, यानी कि स्पेसिफिक वन पर्सन, उसका जो इनकम होगा ना, उस इनकम के ऊपर ये डिमांड डिपेंड करेगा. चलिए देखते हैं. तो स्टूडेंट, फर्स्ट हो गया नॉर्मल कमोडिटीज और नंबर 2 इंफीरियर गुड्स. अब नॉर्मल कमोडिटीज क्या होता है? नॉर्मल कमोडिटीज का मतलब ये होता है हर रोज की जिंदगी में हमें जो चाहिए वो हो जाता है नॉर्मल गुड्स. फॉर एग्जाम्पल रोटी के लिए आटा, दाल, चावल, मेडिसिन, मिल्क, ये हर रोज इसको हम लोगों को चाहिए क्योंकि इसका दाम कितना भी ज्यादा बढ़े और इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बढ़े या घटे, हमें ये कंजम्पशन करना ही पड़ेगा, करना ही है. ये हो जाता है हमारे लिए नॉर्मल कमोडिटी, ये हर कोई कंजम्पशन करेगा. नेक्स्ट, इंफीरियर गुड्स. अब इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या है? आइए एक एग्जांपल्स के अंदर हम लोग समझते हैं. फॉर एग्जांपल, इनिशियल्स ऑफ द स्टेजेस के अंदर मेरा इनकम जो था वो 15,000 था. अभी वो बढ़ के 25,000 हो गया. अब 15,000 के अंदर मैं जो शूज प्रेफर करता था वो लोकल ब्रांड का था, लेकिन 25,000 जो इनकम हो गया, 15 से 25 हो गया, तो उस समय में नाइकी और एडिडास प्रेफर करने लगा. तो नाइकी और एडिडास का कंज्यूमेशन करने के समय मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रीवियस का जो लोकल ब्रांड का शूज होगा वो इंफीरियर गुड्स होगा. यानी मोटा मोटा हमारा इनकम बढ़ने के साथ साथ जो कंजम्पशन का वही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाई होता है और प्रीवियस प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे लिए इट्स बिकम वैल्यूलेस.
तो वो आस्ते आस्ते जो वैल्यूलेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो है यहाँ पे प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर आ जाता है गिवन कमोडिटी। स्टूडेंट्स ये गिवन कमोडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल पैरामीट्रिक स्केल है मेजर करने के लिए उस प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक यूरोपियन देश के अंदर, आयरलैंड में, तो आप देख सकते हो कि किसी भी एक जहां पे यूरोपियन जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वहां पे ज्यादातर जो कंज्यूमर है वो पोटैटो और मीट को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तब किसी एक समय में जब इन्फ्लेशन आया यानी दाम में वृद्धि, तो प्राइस हाइक हुआ, तो आलू का भी प्राइस हाइक हो गया और एस मीट का भी प्राइस हाइक हो गया। तो जो कंज्यूमर थे वो आलू के प्राइस हाइक होने के साथ साथ मीट का जो कंजम्पशन है वो घटा करके आलू का जो कंजम्पशन है वो ज्यादा कर दिया, यानी प्राइस का भी हाइक होने से उसका जो कंजम्पशन है उसका भी हाइक हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिवन कमोडिटी। अब गिवन कमोडिटी क्यों बोला जाता है, प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन ने इस थ्योरी को पहले देखा था, खोज किया था, वो उन्होंने ये थ्योरी को इनोवेशंस करी थी, तो दैट इज व्हाई इसको हम लोग गिवन कमोडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी का मतलब ये होता है कि एक प्राइस के सब्स्टिट्यूट में और कोई ऑप्शन हमारे पास है, अगर है तो कौन सा। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर ए, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहा जाता है, किसी एक चीज हमें अगर नहीं मिलता है तो उसके बदले में अपन प्लान बी क्या करें, ये हो जाता है सब्स्टिट्यूट गुड। एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। हम लोग चाय पीते हैं, अचानक एक दिन सुबह उठ के मार्केट में जाके हम लोग देखते हैं कि चाय आउट ऑफ मार्केट है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग कॉफी को कंज्यूम कर सकते हैं। तो चाय का सब्स्टिट्यूट में हम लोग कॉफी को कंज्यूम करते हैं, तो चाय का सब्स्टिट्यूट हो गया कॉफी, तो ये हो जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट, कंप्लीमेंट्री गुड्स। स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कंप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है किसी एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा और कोई एक प्रोडक्ट को रिलेटेड रहता है। जैसे सर्दी के समय में बहुत ज्यादा ठंडा हुआ तो उस समय चाय ज्यादा कंज्यूम करी जाएगी, यानी जो बंदा पहले 3 कप चाय पीता था एक पूरा दिन में, वो 4 कप चाय कंज्यूम करने लगेगा। अगर चाय ज्यादा कंज्यूम होगा तो शुगर का भी तो कंजम्पशन होगा, तो इस हिसाब से शुगर हो जाता है कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे नंबर 6 है एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस चेंज। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर में अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा, इसको हम लोग एजम्पशंस करके कुछ सामान को स्टोर करके रखते हैं, पहले ही खरीद करके रखते हैं, तो उस समय ये एक इंडिविजुअल डिमांड के अंदर देखा जाता है। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। दिवाली के आसपास में हम लोग सरसों का प्राइस जो है वो हाइक होने होता है, ये हम लोग देखते हैं। तो उस समय सरसों का प्राइस हाइक होने से मस्टर्ड ऑयल का भी प्राइस हाइक हो जाता है। तो आगे जाके 2-3 महीने के बाद प्राइस हाइक होता है, तो उसको एजम्पशंस करके पहले ही हम लोग 2-4 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद कर रख देते हैं कि ताकि प्राइस जब हाइक हो तो ज्यादा पैसा हमारे खर्च ना हो, तो पहले ही हम लोग उसको एजम्पशन करके स्टोर करके रख देते हैं। तो ये हो जाता है एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस चेंज के हिसाब से डिमांड को क्रिएट कम या ज्यादा करना। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, स्टूडेंट दोनों पड़ोसी है, एक शर्मा जी एक वर्मा जी। एक दिन शर्मा जी देखा अपना बैल्कनी से वर्मा जी एक बढ़िया सा फ्रिज खरीद के लाए। अब शर्मा जी कहां पीछे रहेंगे, शर्मा जी भी वापस गया विजय स्टोर में, वहां पे जाके बोला भैया हमें भी एक फ्रिज बुक करा दो और एक वॉशिंग मशीन भी। तो पड़ोसी को देख के शर्मा जी को देख के वर्मा जी, वर्मा जी को देख के शर्मा जी। अगर आप अपना दोस्त को देख करके एक फोन आप भी ले रहे हो, आईफोन ले रहे हो, तो उस हिसाब से ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। किसी को देख करके, पड़ोसी को देख करके हम एक चीज को कंज्यूम करते हैं, परचेस करते हैं, तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा इंडिविजुअल डिमांड्स। तो स्टूडेंट्स चलिए अभी हम लोग मार्केट डिमांड्स की ओर जाते हैं।
तो नेचर ऑफ द कंज्यूमर, मार्केट डिमांड्स में आपका नेचर ऑफ द कंज्यूमर्स होना चाहिए। किसी एक गरीब देश में, जिम्बाब्वे का एक देश है, एक वहां पे जिम्बाब्वे में लैटिन अमेरिकन आई गेस, तो यूरोपियन, तो उस इलाके में बहुत ज्यादा गरीबी है। वहां पे आप जाकर लग्जरी आइटम नहीं बेच पाओगे, क्योंकि वहां पे लग्जरी आइटम खरीदने के लिए उतना ज्यादा कस्टमर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो सरवाइव करने के लिए जो प्रोडक्ट होगा ना, वही ज्यादा बिक्री होगा, क्योंकि वहां पे जूझते हैं, लड़ाई करते हैं हर डे का सरवाइव करने के लिए। तो वहां पे मिनिमम जो खाना है वो कंज्यूम करी जाती है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंजम्पशन। स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ऑफ कंजम्पशन क्या होता है? किसी, मान लीजिए किसी एक एरिया में बच्चे का पॉपुलेशन ज्यादा है और आपका एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप एक बिस्किट दे रहे हो, साथ में एक चॉकलेट भी, और एक स्टिकर दे रहे हो बेंटेन वाला या डोरेमोन वाला, और उसमें एक पेन भी दे रहे हो। तो इस टोटल कॉम्बो पैक को आप बहुत सस्ते में बेच रहे हो। अब उस जो प्रोडक्ट का जो डिमांड होगा बच्चों में बहुत ज्यादा होगा। अब प्रोडक्ट आपका, क्योंकि प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा चलने लगा। तो देखा जाता है कि जिस सामान को भी आप मार्केट में ले जाते हो बेचने के लिए, वहां पे अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा उस हिसाब से उस एज का पॉपुलेशन के साथ, तो आपका जो मार्केट डिमांड है ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इस बार एशियन पेंट्स ने क्या किया, जो सेलिब्रिटीज है उसको लेकर के एशियन पेंट्स अल्टीमा ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कर दी। अब दिवाली के पहले बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होने के साथ हुआ, और जो डोमेस्टिक जो कंज्यूमर थे उनको घर में रंगाई पुताई करवाना था, वो एशियन पेंट्स को लाए और ऑर्डर उनको ही दे दिया। तो ये होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, आप जितना कंज्यूमर को अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताते हो, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है और आपका प्रोडक्ट का बिक्री बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ द क्रेडिट रेट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, टर्म्स ऑफ द क्रेडिट रेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्कूटी चाहिए अभी, लेकिन उस स्कूटी का वैल्यूएशन है 1,60,000 रुपीज, फिलहाल 1,50,000 रुपीज आपके पास, लेकिन आपके पास है 60,000 रुपीज। 1.5 लाख का गाड़ी है, आपके पास 60,000 रुपए है, तो आप क्या नहीं खरीदोगे? बिल्कुल खरीदोगे। तो फाइनेंस कंपनी ने आपको कहा भैया आप एक बार 60,000 रुपीज पे कर दो और 90,000 रुपीज इंटरेस्ट के साथ हमें आप किस्तों में पेमेंट कर देना हर महीने में। तो ये हो जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इससे भी मार्केट का जो बिक्री है वो हाइक होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट काट होता है, ठीक है, आरबीआई पॉलिसीज के अंदर इंटरेस्ट रेट में अगर घटता है, यानी प्राइस इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है, तो उस समय आप सोचते हो क्यों ना एक फ्लैट को बुक करा दे, क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट में आपका जो प्राइस ऑफ फ्लैट होगा वो बहुत कम होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, मार्केट में अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया ने एक कुकी को लॉन्च करी जो बहुत क्रिस्पी है, और मजे की बात ये है वहां पे बहुत ज्यादा चॉकलेट का भी पोर्शन है, तो एक ही चीजों में आपको चॉकलेट एंड बिस्किट्स दोनों का वैल्यूएशन मिल रहा है, तो कोई भी एज का कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है मार्केट डिमांड का भी एक स्ट्रेटेजी, एक आप सिचुएशंस देख सकते हो। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, स्टूडेंट्स आपको ख्याल ये रखना पड़ेगा कि किसी भी प्रोडक्ट को आप बिक्री के लिए, बेचने के लिए मार्केट में इंट्रोड्यूस किए हो, लेकिन उस प्रोडक्ट का जो कॉम्पोजिशन है, उसका जो जेनरिक्स है, उसका जो क्वालिटीज है, उसका जो प्राइस है, ये अफोर्डेबल होनी चाहिए जो जनरल पीपल्स होगा उनके लिए, तब जाके ये आप इजीली इसको बेच पाओगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो डिटरमाइनेशन ऑफ डिमांड्स है, इसको हम लोग दोनों पोर्शंस के अंदर हम लोग यहाँ पे
समझने की कोशिश करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, किसी भी पॉइंट्स को अगर समझने में अगर डिफिकल्टीज हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसको जरूर लिखना, और आप इसको ना बहुत अच्छे से रिवाइंड करके देखना, तो आपको इसको इसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली इसको समझ पाओगे। अब किसी भी बोर्ड का हो, आप अपना टेक्स्ट बुक को एक बार से पढ़ लेना, और इसको भी अच्छे से आप रिलेटेड कर लेना, तो आपको एक सेंस मिलेगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली ये मार्केट और डिमांड्स का, इंडिविजुअल और मार्केट का रिलेशंस क्या है, और इसमें डिफरेंशिएट भी क्या है। तो आशा करते हैं वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।